10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में छठे चरण में वोटिंग संपन्न होने के बाद अब यहां नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से दोनों ही पार्टियों, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के इंटरनल रिपोर्ट मीडिया सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने माना है कि कुछ सीटों पर इस बार तगड़ी फाइट हुई है और नतीजा किसी के भी पक्ष में जा सकता है। इन कयासों के बीच हरियाणा का लोकसभा चुनाव परिणाम जिस शख्स के लिए सबसे अहम माना जा रहा है वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2014 में 7 और फिर 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी की झोली में डालकर हरियाणा वासियों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी असीम स्नेह दिखाया था। कांग्रेस के बाद बीजेपी एकमात्र दूसरी पार्टी है जिसने प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की और ये जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। एक रोहतक की सीट छोड़ दें तो अधिकांश सीटों पर मार्जिन लाखों में था। कुल वोट परसेंट की बात करें तो भाजपा को 58% से अधिक मत मिले थे। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कभी भी नंबर 1 तो छोड़िए दूसरे स्थान के लिए भी संघर्ष करती दिखी। 2014 में हरियाणा उत्तर भारत का वो एकमात्र राज्य था जिसने केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर राज्य में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी रही बीजेपी को पहले स्थान पर बिठा दिया। ब्रांड मोदी के इसी करिश्मे को चुनाव प्रचार के दौरान भी तमाम भाजपा प्रत्याशी भुनाते दिखे। उनकी ओर से केवल पीएम मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बीजेपी को वोट देने की अपील की गई। हरियाणा में भी अपनी चुनावी रैलियों के दौरान पीएम मोदी यहां बिताए पुराने दिनों और उससे जुड़े किस्सों का जिक्र कर यहां की माटी से अपना गहरा नाता जताने से भी नहीं चूके। मैं अगर हरियाणा में आऊं तो पुरानी यादें ताजा न हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यहां भी वहां भी बहुत सारे परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं, पुरानी यादें भी, क्योंकि हरियाणा तो बरसों तक एक प्रकार से मेरा घर ही बन गया था और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मुझे राजनीति की बहुत सारी शिक्षा हरियाणा और पंजाब से मिली और ये मेरा सौभाग्य रहा, इस मिट्टी ने भी मुझे गढ़ा है। वो 1995 का शायद कालखंड होगा जब मैं प्रभारी के रूप में यहां आया था, लेकिन आमतौर पर प्रभारी आते हैं दौरा करने के लिए, मैं हम मुकाब करने आ गया था, यहीं पर रहता था। और उस समय हमारे मनोहर लाल जी संगठन का काम देखते थे, उस समय हमारे रमेश जोशी जी अध्यक्ष हुआ करते थे। तो रमेश जी, मैं, मनोहर लाल जी हरियाणा की खूब खाक छानी थी। मैंने यहां माताओं बहनों के हाथ का खाना भी खूब खाया है और हमारे नारनौल के सुरजा हलवाई और महेंद्रगढ़ की मिठाई, शायद इसी के कारण ये हमारा राबिला डायबिटिक हो गया लेकिन अब भी वो इतनी अच्छी बनती है ना सब कुछ। हाँ, और गर्मी की सीजन में एक गिलास राबड़ी, मोटी मोटी रोटी और एक प्याज सारी भूख मिटा देता था। जीत सीधा साधा खाना, वो मेरा हरियाणा। पीएम मोदी की इतनी दमदार अपील के बाद भी अगर बीजेपी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो यहाँ उसके लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल होने वाले हैं। आंकड़ों के लिहाज से भले हरियाणा के सांसदों की देश में सरकार बनाने में कोई निर्णायक भूमिका न हो, लेकिन दिल्ली का पड़ोसी होने के कारण केंद्र में सरकार चला रही किसी भी पार्टी के लिए यहाँ की सत्ता बेहद अहम है। 10 साल से केंद्र और राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी इतने समय में भी किसी एक नेता को राज में उभार नहीं पाई है जिसकी पूरे प्रदेश में अपील हो। लिहाजा पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत करिश्मे के ऊपर आज निर्भर है। ऐसे में अगर पीएम मोदी की व्यक्तिगत अपील लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए कोई करिश्मा नहीं दिखा पाती है तो इससे विधानसभा चुनाव के हश्र का अंदाजा लगाया जा सकता है।
ध्यान रहे कि उत्तर भारत का इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और कांग्रेस यहां उसे कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। यही वजह है कि इस चुनाव के नतीजे ये भी बताएंगे कि क्या हरियाणा वासियों की पीएम मोदी के प्रति अटूट विश्वास अभी भी कायम है या वक्त के साथ इसमें कमी आई है। इसीलिए हरियाणा की लोकसभा सीटों का परिणाम बीजेपी से ज्यादा पीएम मोदी की लोकप्रियता का भी लिटमस टेस्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।